सर्वप्रथम तो क्योंकि आज मां सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, मैं मंचासीन अपने सभी साथियों को, जिनमें राजनेता भी हैं, पत्रकार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, चिंतक भी हैं, अधिकारी कर्मचारी भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, मैं आप सबको और जो सामने महान जनता, क्योंकि आप ही सबसे बड़े हो, आपसे बड़ा कोई नहीं, आप ही बनाते हो, आपके बीच से लोग निकल के आते बनते हैं, तो मैं आप सबको शिक्षा की नायिका, और नायिका तो छोटा हुआ, महानायिका मां सावित्रीबाई फुले जी को जयंती के इस अवसर पर उनको नमन करता हूं और आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को रखने से पूर्व उन तमाम संतों, गुरुओं, महान पुरुषों, वीरों, वीरांगनाओं और देश की आजादी के महान नायकों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया और जिन्होंने कमजोरों की आवाज बनकर काम किया। मैं उनको अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, जो टीम बदलाव परिवार है, उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं और उनके अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प लेता हूं। ये कार्यक्रम 28 तारीख में तय हुआ था। फिर इसी कार्यक्रम की वजह से हरदोई में महाराजा बिजली पासी जी की जयंती में जो कार्यक्रम अभी 29 तारीख को हुआ है, बहुत बड़ा कार्यक्रम, उसकी तारीख भी हमने इसी वजह से रखी थी कि 28 का यहां करके और 29 का कार्यक्रम वहां करेंगे। लेकिन फिर एक दिन नीरज भाई का फोन आया कि भाई हम कार्यक्रम की डेट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि रीजन इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन एक सप्ताह बाद, यानी कि अगले संडे में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों चीजें एक साथ हो जाए। मां सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन भी बन जाएगा और जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है वो भी पूरा हो जाएगा। और लगातार नीरज भाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूपी के उरई से आई एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर की, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर उरई में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जब आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद मंच पर पहुंचे तो पूरा माहौल जोश और जज्बे से भर गया। हजारों की भीड़, नीले झंडे और जय भीम के नारों के बीच यह साफ दिखा कि भारतीय राजनीति में आजाद का कद तेजी से बढ़ रहा है। अपने संबोधन में चंद्रशेखर आजाद ने सावित्रीबाई फुले के संघर्ष, शिक्षा क्रांति और महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने सीधे तौर पर मौजूदा सत्ता से सवाल पूछे और दलित, पिछड़े, गरीब और युवाओं को एकजुट होने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम सिर्फ एक जयंती नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि अब हाशिए की आवाज खुद सत्ता से सवाल पूछ रही है। उरई की यह सभा बता रही है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद भारतीय राजनीति के गेम चेंजर बन सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि यह आंदोलन नई दिशा दे सकता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम,